हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए सेशन में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक नया द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल का एनालिसिस। और उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपके बहुत काम का है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे हमारा आज का, रेफरेंस। रेफरेंस में संदर्भ, संदर्भ किसी की राय। ठीक है, वर्डिक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्डिक्ट मीन्स मंजूरी, मंजूरी, सहमति या ऑर्डर, इस टाइप का। फिर है प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मीन्स सुनाना। फिर है एडवाइजरी, एडवाइजरी मीन्स सलाहकार, ये नाउन है। ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स अपनी राय। ठीक है, अपनी राय ये। इम्पोज, इम्पोज मीन्स किसी चीज़ को इम्पोज करना, मतलब निर्धारित करना, किसी चीज़ को कंफर्म करना। ठीक है, फिर है मैनर, मैनर मतलब किसी चीज़ के करने के तरीके को कहा जाता है। कंडक्ट मीन्स आचरण, किसी का नेचर, मतलब किसी का, हाँ, नेचर। असेंट, नेक्स्ट असेंट मीन्स सहमति। प्रेस्क्राइब मीन्स निर्धारित करना। ठीक है, आपको अच्छा से देखिए, प्रेस्क्राइब मीन्स निर्धारित करना। रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखना। सिट आइडल मीन्स निष्क्रियता से बैठना, मतलब कोई काम ना करना, चुपचाप बैठे रहना, ऐसा। अथॉरिटी मीन्स अधिकार। ठीक है, आइए अब हम लोग अपने पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, एडिटोरियल की तरफ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हेडलाइन से। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, राष्ट्रपति का संदर्भ। ठीक है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन नवंबर 20। ठीक है, कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मंजूरी देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देता है। दिया कब, या डेट आ गया स्पेसिफिक कब, तो नवंबर 20, मतलब 20 नवंबर को। क्या चीज़ पे? ऑन, ऑन फिक्सिंग टाइमलाइन फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, फिक्सिंग टाइमलाइन, ऑन, ऑन मतलब उस पे क्या चीज़ है, तो फिक्सिंग, फिक्सिंग मतलब ये निर्धारित करने का, क्या, टाइमलाइन फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए समय निर्धारित, समय सीमा निर्धारित करने का। ठीक है, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट के बाद यहाँ पे देखिए कॉमा है, उसके बाद गवर्नर्स टू क्लियर बिल्स। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट को जो भी विधेयक है उसको स्पष्ट करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट वो 20 नवंबर को उनके समय सीमा की मंजूरी दे देता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज शेड्यूल्ड ऑन थर्सडे नवंबर 20। जो सुप्रीम कोर्ट है, इज शेड्यूल्ड, वो शुरू होता है, मतलब वो उसका जो काम है वो शुरू होता है कब? थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे मीन्स गुरुवार को। ठीक है, 20 नवंबर को। टू 20 नवंबर 2025 को वो राजी हुआ था। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि उस दिन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल करता है, कोर्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद टू, टू प्रोनाउंस, टू प्रोनाउंस मीन्स सुनाएगा। इट्स एडवाइजरी, अपने सलाहकार की राय, एडवाइजरी ओपिनियन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो गुरुवार को सुनाएगा अपने अपने सलाहकार की राय, राय सुनाएगा। ठीक है, ऑन अ प्रेसिडेंशियल, क्या चीज पे, तो राष्ट्रपति संदर्भ, राष्ट्रपति का संदर्भ। ठीक है, सुनाएगा। क्वेश्चनिंग द एपेक्स कोर्ट अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चनिंग मतलब सवाल, सवाल उठाना। ठीक है, क्वेश्चनिंग सवाल उठाना,
द एपेक्स कोर्ट, कि जो सवाल उठाया जाएगा क्या चीज किन पे, तो एपेक्स कोर्ट्स के अथॉरिटी अथॉरिटी पे, ठीक है, अधिकार पे, टू इम्पोज मतलब निर्धारित करने का, इम्पोज मीन्स निर्धारित करना, टू निर्धारित करना क्या चीज़ का, टाइमलाइन और समय सीमा निर्धारित करना, और प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ कंडक्ट ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्राइब द मैनर्स, और जो तरीका है उसको निर्धारित करने का, किसका, जो आचरण है, तरीका जो है वो निर्धारित करने का, किसका आचरण, इनका गवर्नर्स का, राज्यपाल के आचरण और समय सीमा को निर्धारित करने का, और राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो आचरण है उसका तरीका और समय सीमा निर्धारित करने पे सवाल उठाया जाएगा, ठीक है। वाइल जबकि या जब, डीलिंग विथ स्टेट बिल्स, ठीक है, जब जो स्टेट बिल्स है, जो राज्य के विधेयक हैं, विधेयक पत्र, जब स्टेट बिल्स सेंड टू देम, जब उनके पास भेजा गया, ठीक है, जब उनके पास भेजा गया, फॉर एसेंट और रिजर्व्ड, कि किस लिए, कि उनकी सहमति के लिए, या फिर वो उस पर विचार करना चाहते हैं, फॉर कंसिडरेशन, या फिर उनके विचार के लिए, ठीक है, जो भेजा गया था उस पर। आगे बढ़ते हैं। रिजर्विंग द आर्ग्यूमेंट्स इन सेप्टेम्बर, ठीक है, रिजर्विंग द आर्ग्यूमेंट्स इन सेप्टेम्बर, कि जो दलीलें जो हैं वो सितंबर तक रखी जाएंगी, ठीक है, सुरक्षित रखी जाए, ठीक है। उसके बाद द 5 जज बेंच, ठीक है, जो पीठ होती है, जो जैसे जो ग्रुप ऑफ जजेस है उसको बेंच बोला जाता है, ठीक है, जिसमें कई सारे, जैसे 5 जज एक बेंच पे, तो वो बेंच है, मतलब न्यायपीठ है, मतलब न्यायाधीशों का समूह, ठीक है। उसके बाद द 5 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता के अंदर जिनकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, जो अभी B.R. गवई हैं वो, ठीक है। उसके बाद B.R. गवई हैड मेड इट क्लियर, B.R. गवई इसे स्पष्ट किए कि दैट कि द सेंटर शुड नॉट एक्सपेक्ट, कि जो केंद्र है उसे नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उम्मीद, ठीक है, वो मॉडल प्लस V1 वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, शुड प्लस V1, ठीक है, ये नेगेटिव वाला है। शुड नॉट एक्सपेक्ट द एपेक्स कोर्ट, कि B.R. गवई ने यह साफ साफ स्पष्ट किया कि जो केंद्र है उसे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे यह उम्मीद नहीं की जानी करनी चाहिए कि, उसके बाद क्या है, अपेक्स कोर्ट टू, किस चीज़ के बारे में उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, सीट आइडल एंड पावरलेस, ठीक है। उससे सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद, या अपेक्स कोर्ट का मतलब वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट, उससे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वो निष्क्रियता से बैठा रहेगा, निष्क्रियता मतलब चुपचाप बैठा रहेगा, और वो शक्तिहीन और चुपचाप शांति से बैठा रहेगा, ऐसा उम्मीद जो है नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है, B.R. गवई ने। उसके बाद इफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर संवैधानिक अधिकार फेल्ड टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, कि अगर जो संवैधानिक अधिकार हैं वो फेल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, कि वो जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अगर विफल या असमर्थ होंगे, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो B.R. गवई जी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर जो संवैधानिक कर्तव्य है उसका परिवहन अगर
ठीक ढंग से नहीं होगा, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह चुपचाप बैठा रहेगा, चुपचाप और शक्तिहीनता से बैठा रहेगा। वो कोई ना कोई कदम उठाएगा, कहने का मतलब ये है इनका, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज का हमारा ये जो सेशन है द हिंदी न्यूज़पेपर एडिटोरियल, जो बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने चैनल पे डेली अपलोड किया करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर इंग्लिश में और कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम है प्रिपरेशन के टाइम, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिएगा। हम इसका जो सॉल्यूशन है ना, उसके बारे में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।